जय श्री राम भाई सभी को। आज है 25 मार्च ट्यूसडे। देखते हैं आज मार्केट में क्या सिनेरियो रहा है। करते हैं चार्ट का एनालिसिस। ठीक है, डेली चार्ट मार्केट बुलिश होते दिख रहा है। बुलिश हुआ नहीं है पर बुलिश होते दिख रहा है। अभी ये जो रेजिस्टेंस है, मैं कल बताया था आप लोगों को कि इस रेजिस्टेंस को मार्केट कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड करेगा। मार्केट वहाँ पर गया है। आज मार्केट ओपन हुआ। मार्केट ओपन हुआ एंड ऊपर गया टॉप पे। उस रेजिस्टेंस के आसपास थोड़ा सा ऊपर निकला एंड विक बना के वापस नीचे आके क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो मार्केट में अब एक जो है बियरिशनेस वापस चालू हो गई है। इसका मतलब है कि इसके बाद अब मार्केट को वापस नीचे आना है। एटलीस्ट 9 EM तक या इसके 50% का जो लेवल होगा वहाँ तक तो एटलीस्ट अब मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, ये लेवल तक मार्केट को आना है। क्या प्राइजेक्शन बना के आएगा इंट्राडे में हम लोग वो डेली के डेली जो है एनालिसिस करेंगे, देखेंगे, उस हिसाब से ट्रेड प्लान करेंगे। पर मार्केट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से 50% एक मुश्त बिल्कुल ऊपर गया है, तो मार्केट और ऊपर तो यहाँ से नहीं जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। बाकी तो मार्केट कुछ भी कर सकता है। ट्रेंड लाइन चल रही थी मार्केट में, वो भी ब्रेक हो चुकी है। ठीक है, ट्रेंड लाइन तो कल ही ब्रेक हो गई थी। कल नहीं, इनफैक्ट 4 दिन पहले ही ब्रेक हो गई थी। एंड आज जो ये स्विंग है, ये स्विंग को इसने रिस्पॉन्ड किया है। तो ये डेली टाइम फ्रेम का तो सिनेरियो ये बन रहा है। ठीक है, अब चल के देखते हैं इंट्राडे में क्या हो रहा है। हाँ ठीक है, व्हाट इंट्राडे इज सेइंग टुडे। ठीक है, इंट्राडे भी ठीक ही था, आज अच्छा था। कल थोड़ा सा इंट्राडे बहुत टफ था क्योंकि लगातार मार्केट चलता रहता है तो समझ में नहीं आता कब तक ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, कहाँ से पलट जाएगा। मार्केट को रिट्रेसमेंट करना जरूरी है। मार्केट ऊपर नीचे करते चलता रहता है तब मजा आता है मार्केट में। एक बार ऊपर जाता रहता है तो फिर ऐसे ना अच्छे से ट्रेड्स नहीं बन पाती हैं, ऑप्शन से रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, कोई बात नहीं, हमको तो 15 मिनट के ट्रेंड की तरफ ट्रेड लेना है चाहे जो भी हो। हमारा सेटअप बनेगा, हमारे रूल सारे फॉलो होंगे तो हम ट्रेड लेंगे। उसमें ऐसे लगेगा तो लगेगा, और टारगेट आएगा तो टारगेट आएगा, हमको सोचना नहीं है। तो आज क्या हुआ है, आज मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट नीचे आना चालू हुआ। अगर ओपन होते से ही पहले मेरा पहला सेटअप क्या है, पहली 5 मिनट की 2 कैंडल में अगर 15 मिनट की ट्रेंड की तरफ ऐसे खुला है ऊपर है और डायरेक्ट यहाँ से अगर ऊपर जाने की कोशिश करता, ऐसे जाने की कोशिश करता अगर 2 कैंडल के अंदर अंदर, तो 1 मिनट में ऑप्शंस के चार्ट में कुछ ना कुछ प्राइजेक्शन बना रहा होता। मतलब ऑप्शंस के चार्ट में फिर वो हायर हाई अबव द ईएमए बना रहा होता। तो हम फिर पहली 2 कैंडल में 1 मिनट में ट्रेड लेते हैं। पहली 2 कैंडल में अगर हमारा ट्रेड आ रहा है ईएमए के साथ, ऊपर प्राइस एक्शन के साथ, अप ट्रेंड के साथ, 15 मिनट के ट्रेंड के साथ, अगर ऊपर जा रहा है, निकल रहा है मार्केट यहाँ से इस तरीके से, और अगर पहली 2 कैंडल से 5 मिनट की, और अगर 1 मिनट के चार्ट में अप ट्रेंड हायर है अबव द ईएमए बना रहा है, तो हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, पक्का लेते हैं। ठीक है, एक 1:1.5 का हमको स्कैल्प जरूर मिलता है वहाँ पे। तो आज ऐसा कुछ नहीं बना सिनेरियो हमारा वहाँ पे, तो हमने कोई ट्रेड नहीं ली। मार्केट सीधा यहाँ से खुल के और हल्का सा ऊपर दिखा के और नीचे आना चालू हो गया। ये देखिए 1 मिनट का चार्ट। ठीक है, मार्केट ऐसे ग्रीन बनाया, रेड बनाया, देन ग्रीन बनाया। अब यहाँ पर कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बना रहा होता है ना, कुछ ऐसा हायर हाई बना के चल रहा होता है, तो फिर हम लोग यहाँ पर प्लान करते हैं। लेकिन मार्केट क्या कर रहा था कि नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे, मतलब ये डाउन ट्रेंड बनाना चालू कर दिया। तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है, मार्केट में दम नहीं है। तो पहली 2 कैंडल का जो हमारा सेटअप है वो तो खत्म हो गया। पहली 2 कैंडल में जो हम 1 मिनट में लेते हैं अब वो खत्म हो गया। अब हम 1 मिनट बंद कर देंगे और अब सीधे 5 मिनट में आएंगे, 5 मिनट में ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये बंद। अब 5 मिनट में आ गए हम लोग। अब 5 मिनट में हम लोगों को ट्रेंड की तरफ ट्रेड ढूंढनी है, तो हम लोगों को देखना है कि क्या कर रहा है मार्केट। पिछला स्विंग जो था, मार्केट खुला है एंड पिछला स्विंग कहाँ से था मार्केट का, ये। ठीक है, तो पिछले स्विंग पर मार्केट जैसे ही ऊपर से नीचे आया, तो हमको पता है कि 15 मिनट के ट्रेंड की तरफ हमेशा बाइंग आती ही है, और 15 मिनट का ट्रेंड स्ट्रांग है और डेली टाइम फ्रेम में अभी तक रेजिस्टेंस आया नहीं है। तो हमको कहीं ना कहीं पता है कि मार्केट अभी भी बुलिश है। 15 मिनट में भी अभी जो है ईएमएस के ऊपर है, हायर हाई बना रहा है, ऊपर खुला है। 1 मिनट में डेली टाइम फ्रेम में जो स्विंग हाई है वहां तक मार्केट जरूर जाएगा। इतना इतना ऊपर गया है तो वहां तक तो जाएगा ही जाएगा, तभी सेलिंग आएगी। इस लेवल तक आने के बाद ही सेलिंग आएगी। ठीक है, तो मार्केट नीचे आया, यहाँ पर आपको वेट करना है। अब ये देखिए 0.56 लेवल को टेस्ट करके इतना प्यारा कैंडल इसने बनाया है। इसको जो भी बोल लो आप, पैरेलल कैंडल बोल लो, एंगल्फिंग बोल लो, जितना रेड बना पूरा का पूरा पैरेलली कवर कर लिया। तो ये ट्रेड होती है, आप लोगों को पता है, ये ट्रेड अपन लेते हैं हमेशा। तो ऐसी ट्रेड्स में जो है स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा था 5 मिनट में। ऑप्शंस में जाके देखोगे तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस आ रहा था। तो उसको फिर ना आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से मैनेज करना है। आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए कि बहुत लंबी विक बना के ऊपर आ गया मार्केट। तो अब जब लंबी विक बनाया, इसका मतलब सेलर्स ट्रैप हुए हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं। तो आपको फिर स्टॉप लॉस थोड़ा सा यहाँ पर, जैसे कि कैंडल लो मत रखिए। कैंडल लो में क्या ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस आ जाता है। जैसे 18-20 पॉइंट का आ रहा है तो एटलीस्ट यहाँ कहीं पर रख लीजिए, ऐसे 10-11 पॉइंट, 12 पॉइंट दे दीजिए। थोड़ा सा उसके ऊपर रख लोगे तो भी चलेगा। 12 पॉइंट और 6 मतलब 18 पॉइंट। तो ये जो है 18 पॉइंट आपका यहाँ तक आ गया है और उसके ऊपर मार्केट फिर बहुत ऊपर गया है।
गया तो 52 पॉइंट है, तो आप चाहो तो ट्रेल करो, चाहे तो फिर चाहो तो इस कैंडल पे निकल भी सकते हो आप। नीचे 12-15 पॉइंट आपको मिल रहा था और इस कैंडल में 13-14 पॉइंट अगर मिल रहा है आपको, तो आप निकल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है डे हाई के। डे हाई का रेजिस्टेंस तो खैर निकाल देगा मार्केट, क्योंकि 15 मिनट के ट्रेंड की तरफ है, तो डे हाई का रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंट नहीं था, ये रेजिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मार्केट जब वीक पड़ा ना, देखिए ये आया और फिर एक छोटी सी कैंडल आई है 9:40 को, ये 9:40 पे जो है आपको आप निकलना प्लान कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से एकदम से नीचे रेड कैंडल बन सकती है। हालांकि ग्रीन बन गई कोई दिक्कत नहीं है, फिर एकदम रेड भी बन सकती थी। और ये जो ग्रीन बनी एकदम से ब्रेकआउट दिया है, बोलते हैं इसको ब्रेकआउट कैंडल है, तो फिर इसके बाद कोई रिटेस्ट वगैरह करता तो हम लोग प्लान करते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट ही निकल गया, तो वैसे डायरेक्ट कैंडल में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ आप एग्जिट मार सकते थे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ ऊपर जाके ये ऊपर जाके इस 9:40 की कैंडल पे आप एग्जिट मार सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, यहाँ से एक बार सेलिंग आ सकती है। तो इस तरीके से ट्रेड प्लान की जाती है, ठीक है। ये एक ट्रेड हो गई आपकी। आप दूसरी ट्रेड देख लेते हैं। मार्केट इसके ऊपर गया, अब जा रहा जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बिना रिटेस्ट वगैरह की जाएगा तो हमको नहीं लेना है। उसके बाद मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद अब यहाँ ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट किया तो फर्दर और ऊपर जा सकता है ना, और ऊपर जा सकता है। और ये जो है लेवल है यहाँ पर रजिस्ट कर रहा है मार्केट, ये भी 0.56 का लेवल है, देखिए ये भी 0.56 का ही लेवल है मार्केट में, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये 0.56 लेवल पे आया, मार्केट ने एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनाई। अब ये वीक कैंडल है, देखो 3 बड़ी बड़ी रेड कैंडल, और इतनी बड़ी रेड कैंडल के सामने एक ग्रीन कैंडल जो कि जिसकी बॉडी छोटी है ना, ऑलमोस्ट इसकी बॉडी की हाफ है ना, हाफ है। और ऊपर से रिजेक्शन देखिए विक का, ऊपर से रिजेक्शन देखिए, मतलब कि अभी ये कैंडल में आप ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ पर कुछ ऐसे रिटेस्ट करके ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो हम लोग प्लान करेंगे। ये भी वीकनेस शो कर रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट 0.56 के लेवल पे फिर ये रुकेगा, देखो रुका भी होगा। ये देखिए 0.56 का लेवल है ऊपर, और उस पर रुक गया है मार्केट, क्योंकि वो कैंडल वीक थी। जिसने उस पर ट्रेड लिया होगा उनके एसएल जाएंगे। ये वीक कैंडल, ऐसी वीक कैंडल पे आपको ट्रेड नहीं लेना। ऊपर वीक बना के नीचे रिजेक्शन ले लिया है, बीच में छोटी सी बॉडी है, इस कैंडल को कवर भी नहीं किया, पूरा पैरेलल भी नहीं किया। एंगल्स तो दूर की बात, उससे बड़ी होती है, एंगल्फिंग होती है, पैरेलल बॉडी होती, जैसे यहाँ आई थी। और ऊपर से रिजेक्शन इतना बड़ा रिजेक्शन नहीं होता। तो ये 2-3 चीज़ों के कारण आप इसमें ट्रेड नहीं ले सकते हो। तो फिर ये 0.56 लेवल तक आने के बाद क्या करता है, अगर इसको फिर से फर्दर तोड़ता, इस लेवल को तोड़ के कहीं ना कहीं रिटेस्ट करता, तो हम लेने की कोशिश करते। पर ये यहाँ से डायरेक्ट नीचे आ गया, नीचे आ गया, तब साफ समझ में आ रहा है कि मार्केट अब और ऊपर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का स्विंग यहाँ पर बैठा है, और हमको पता है यहाँ से सेलिंग तो आनी ही आनी है। और क्योंकि डेली टाइम फ्रेम मतलब बड़ा स्विंग है, बहुत डेली टाइम फ्रेम का स्विंग है, तो बिल्कुल कट टू कट यहाँ से मार्केट नीचे नहीं आएगा पक्का। कुछ लोगों को ट्रैप करेगा, एक डेली टाइम फ्रेम का एक विक बनाने के लिए तैयारी करेगा, ऊपर जाएगा फिर ही नीचे आएगा। तो ये समझ में आ गया था मेरे को कि मार्केट को यहाँ से नीचे आना है, तो ऊपर की यहाँ से ट्रेड और लेना बेवकूफ़ी है, ठीक है। ये यहाँ से फिर ये रिजेक्शन लेके नीचे आया, पर अभी ईएमए के ऊपर तो हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे। लोअर लो बिलो द ईएमए जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे। और इनफैक्ट अभी 15 मिनट में भी जो है अप ट्रेंड में है। फिर क्या हुआ है देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। अब क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से सेलर्स हावी होंगे, वो भी बड़े इंस्टीट्यूशनल सेलर्स जो कि डेली टाइम फ्रेम में बैठे हुए हैं, वो लोग हावी होंगे, छोटा मोटा बात नहीं है। तो जो नीचे का जो लो है आज का, इस लो से अगर यहाँ से आप देखोगे तो आपका ये एक देखिए, ये स्विंग लेवल बैठा हुआ है, देखिए ठीक है। ये 0.56 लेवल का जोन बैठा हुआ है, ठीक है। ये जोन बैठा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो गया है उसका ये लेवल बैठा है। इस लेवल से मार्केट ऊपर चला, मार्केट ऊपर चलने के बाद वापस इसके 0.56 को रिएक्ट करके नीचे आने लगा, तो इस लेवल को उसने तोड़ दिया। लेवल को तोड़ा है तो तोड़ते से हम लोग नहीं घुसेंगे, आपको पता है तोड़ते से हम लोग कोई भी चीज़ नहीं करते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट जाएगा। अगर सीधा सीधा जा रहा है, यहाँ से सीधा सीधा चले जा रहा है, तो हम इंटरेस्टेड नहीं है उसमें। वैसा कभी कभी होगा, और तो इसीलिए उसमें जो है ऐसी ट्रेड्स आपको अवॉइड करनी है। कहीं ना कहीं रिटेस्ट करता है तभी मार्केट अच्छा चलता है, तभी बड़े प्लेयर्स घुसते हैं, क्योंकि वो भी रिटेस्ट का वेट करते हैं। बड़ी एक ग्रीन कैंडल बनाई, एंड देन अगेन देखिए ये रेड कैंडल बनाई। अब ये रेड कैंडल जो बनाई है, ये देखोगे आप तो यहाँ 0.56 से आया नीचे मार्केट, ग्रीन कैंडल बनाया, ग्रीन कैंडल बना के वापस से रेड कैंडल बना दिया। कहीं अगर आप देखोगे तो यहाँ से लेके ये लेवल तक का अगर आप सिनेरियो देखोगे तो इसका भी कहीं ना कहीं 0.5 मार्केट ने टेस्ट कर लिया है। देखिए 0.5 का लेवल है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्विंग है, तो ऐसी ट्रेड्स आपको नहीं छोड़नी है। देखिए यहाँ पर भी 0.56 लेवल का जोन आया था, और यहाँ से एक बराबर की कैंडल आ गई, ठीक है। अब यहाँ से भी देखिए नीचे चला है मार्केट, ये नीचे आया, ये अगेन 0.56 लेवल के जोन को टेस्ट किया, अगेन नीचे आया, सारे ईएमएस को भी तोड़ा, और फिर ये जो 0.56 का जोन था, कौन सा वाला, ये जो जोन दिख रहा है आपको, ये देखिए ये लेवल से ये लेवल का 0.56 जोन को भी इसने तोड़ा, देन ऊपर अगेन गया, फिर ये अपने 0.5 लेवल को, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो 0.5 लेवल है उसको टेस्ट किया, एंड देन एक पैरेलल ग्रीन कैंडल बना दिया। तो अब ये क्या है, ऐसी ट्रेड नहीं लोगे तो कौन सी ट्रेड लोगे बताओ। ऐसी ट्रेड नहीं छोड़ना है, ऐसे लगेगा तो लगने दो, 10 में 1 बार 2 बार ऐसे लगेगा, लेकिन 8 बार 7 बार 9 बार आपको इसमें जो है प्रॉफिट मिलने वाला है। ये कैंडल बनी, अब इस कैंडल में आप रिस्क ले लो। क्यों, कहाँ तक का, डे लो तक का। डे लो क्या है, ये कैंडल का डे लो है, मेरा डे लो। ये देखिए मार्केट यहाँ से जैसे ही थोड़ा रिटेस्ट किया, नीचे आया, एंड देन सी बूम, ठीक है, ये प्रॉफिट आ गया आपका।
वो कहते प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर 2 ट्रेड हम लोगों को मिल गए, खत्म। दिन भर में और क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। उसके बाद आप सीखो, बैठो, देखो आराम से मार्केट को, हर समय नहीं देखना है। लॉस भी हुआ तो 1 से 2 लॉस देना है मार्केट को, खत्म। प्रॉफिट हुआ 1 से 2 प्रॉफिट करना है मार्केट में, खत्म। नहीं तो पूरा जो है ओवर ट्रेडिंग होगी, प्रॉफिट जो कमाया वो भी लेके चले जाएगा मार्केट। और लॉस में बैठे हो, रेवेज ट्रेडिंग करते रहोगे, 2 लॉस हो गया तो रिकवरी के लिए तीसरी ट्रेड लेता हूँ, खत्म हो जाओगे मार्केट में। 4-5 लॉस दे डालोगे, ब्रोकरेज अलग दे डालोगे, टैक्सेस अलग दे डालोगे। तो रूल्स बनाने पड़ेंगे। 1 लॉस मैक्सिमम 2 लॉस, 1 लॉस के बाद 1 लॉस हो गया है तो दूसरा ट्रेड तभी प्लान करना जब बिल्कुल ऐसे कोई कंफर्म्ड सेटअप मिलते हैं। कभी भी 1 लॉस के बाद तो अगर 80% वाला भी सेटअप मिलता है, 80% कंफर्मेशन सेटअप, तो भी मत लेना, छोड़ देना उसको। लॉस से बेटर है कैपिटल बचाओ। 100% को सेटअप मिल रहा है, उसके बाद उसमें भी अगर बहुत दिन खराब है, लॉस हो गया है तो फिर उसके बाद तीसरा ट्रेड तो 100% वाला सेटअप भी मिले तो भी मत लेना। तो साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी। अगले दिन का वेट करना, अगले दिन हम लोग फिर से आएंगे। ये रूल जब तक नहीं बनाओगे मार्केट में टिक नहीं पाओगे। प्रॉफिट भी हुआ, 1 प्रॉफिट 2 प्रॉफिट, खत्म। 1 प्रॉफिट के बाद जो है जितना प्रॉफिट आपको हुआ है उतना ही सेकंड ट्रेड में रिस्क में लेना। और सेकंड ट्रेड हमेशा फिर से बताया मैंने क्या, कंफर्मेशन वाली ही लेना, बिना कंफर्मेशन में कोई ट्रेड मत लेना, क्योंकि 11 बजे के बाद वैसे ही मार्केट स्लो हो जाता है। ठीक है, तो ये आ गया। ये सब अगर नहीं फॉलो करोगे तो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करोगे, मार्केट में टिक नहीं पाओगे। चाहे पेपर ट्रेडिंग में प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे आप रियल मनी में प्रैक्टिस कर रहे हो, ये सब चीजें फॉलो करना है आपको। ओवर ट्रेडिंग में मत फंसना, रेवेज ट्रेडिंग में मत फंसना। अगला दिन फिर आएगा और आपको वो प्रॉफिट देके जाएगा। इसी तरीके से लंबा टिकोगे तो ही प्रॉफिटेबल हो पाओगे। और अगर आप सोचते रहोगे कि रेवेज ट्रेडिंग में कि 2 लॉस हो गया है तो तीसरे में तो कवर करूंगा ना, चौथे में तो कवर करूंगा ना, ऐसे ये इमोशंस के साथ अगर बैठे रहोगे तो आप जीवन में फिर प्रॉफिटेबल नहीं। भले ट्रेड मत करो, ज़्यादा बेटर है, पर गलत ट्रेड करना या तुक्के की ट्रेड करना और तुक्के में ट्रेड चलना, ये सब बेकार की चीज़ें हैं मार्केट के अंदर में। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद फिर मार्केट अब ये डे लो आ गया है, अब हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। मार्केट ऊपर गया है, यहाँ से अगेन एक रेड कैंडल बनाया, हमको कुछ नहीं लेना देना है। ये छोटी सी रेड कैंडल बनाया, रिकवरी कर रहा है। ग्रीन कैंडल बनाया डे लो से, फिर अगेन एकदम से इसको तोड़ दिया तो आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तो बहुत बड़ा जो है आपका रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। यहाँ ये देखिए रेजिस्टेंस बैठा है मार्केट में। अगेन यहाँ रेजिस्ट किया, मार्केट ऊपर गया, कुछ नहीं करना है। तो मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जा रहा है अगर, तो कहाँ तक जा सकता है। इस स्विंग को तोड़ दिया। देखिए अगर इस स्विंग को मार्केट ने 5 मिनट में तोड़ दिया है तो मतलब है कि कहीं ना कहीं इसका 0.5 लेवल टच करने के लिए एक बार आएगा मार्केट। ये इसका 0.5 लेवल मार्केट टच करने के लिए एक बार आ सकता है। ठीक है, ठीक है। अब एक बार देख लेते 15 मिनट में क्या सिनेरियो बन रहा है। देखिए ये है सिनेरियो, ये बड़ी ग्रीन कैंडल आई, देखिए ये बड़ी ग्रीन कैंडल आई। ठीक है, पर अभी मार्केट है डाउन ट्रेंड में ही। देखोगे तो मार्केट अभी आपको डाउन ट्रेंड में ही दिखेगा। ये देखिए डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। 15 मिनट का चार्ट देखिए, तरह से एक बड़ी ग्रीन कैंडल आई। अभी ईएमएस के नीचे ही है मार्केट और फिर एक रेड कैंडल बना रहा है। देखिए, और यहाँ 5 मिनट में आप अभी ऊपर ट्रेड नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये ऊपर ग्रीन ग्रीन गया, छोटा सा रेड गया, एकदम से ग्रीन दे दिया, तो ये कोई प्राइस एक्शन फॉर्म नहीं कर रहा है। प्राइस एक्शन फॉर्म नहीं कर रहा है, शांति से बैठ के देखो। मैंने क्या बोला, 10% 20% भी अगर आपको लगता है कि उस ट्रेड में आपको डाउट लग रहा है, उस ट्रेड को लेना ही नहीं है बिल्कुल भी। अब ये क्या सेटअप बताओ, तो सीधा कैंडल, छोटा सा रेड कैंडल और एक और ग्रीन कैंडल। अब ये हो सकता है यहाँ से निकल भी जाए तुक्के में, यहाँ से हो सकता है ये से भी ऊपर भी निकल जाता, पर हमको नहीं लेना है। ट्रांजेक्शन नहीं है, मतलब वहाँ पर भीड़ नहीं घुसने वाली है। कन्फ्यूजन की स्थिति है, मतलब भीड़ में भी 50% कुछ और सोच रहे हैं, 50% कुछ और सोच रहे हैं, मतलब ट्रेड में दम नहीं है। ट्रेड में तब दम है जब ट्रेडर्स में ज्यादा पैसा जो है एक तरफा लगेगा। बिल्कुल 60-70-80% लोग सोच रहे हैं, सबके सब एक साथ पैसा डाल रहे हैं तो आपकी ट्रेड चलेगी। अब यहाँ पर अगर लोग कंफ्यूज है, 50% कुछ और 50% कुछ और सोच रहे हैं, तो फिर जो है मार्केट एक तरफा कहीं भी भाग सकता है। अब वैसे भी ईएमए का सेटअप है, ईएमए को तोड़ा, नीचे आया, ग्रीन लिया, एक आध बार और रेड देके फिर एक ग्रीन देता, तो क्या वो सेटअप ही अलग होता है। ये सेटअप नहीं बन रहा था। ये मेरे को एक्सपीरियंस से मुझे पता चल जाता है कि ये बकवास सेटअप है और कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे तो अचानक से एक रेड कैंडल देखिए आ भी गई नीचे, रेड कैंडल आ भी गई। और दूसरा कारण ये भी था ये ट्रेड ना लेने का कि मार्केट अभी इसके नीचे है, तो ऊपर की ट्रेड तो मैं नहीं लूंगा। 15 मिनट में मार्केट अभी ईएमएस के नीचे है, 15 मिनट में प्राइजेक्शन ऊपर का नहीं डाउन ट्रेंड का बन रहा है, तो यहाँ पर तो कोई ट्रेड लेने का मतलब नहीं है। ये 2 रेड कैंडल एकदम से फिर से नीचे आ गए। देखिए अब क्या हो रहा है, देखिए बताता हूँ आपको। ठीक है, ये जो 2 रेड कैंडल नीचे आ गई हैं अचानक से, इनका 0.56 लेवल ये है। ठीक है, इसको इन दोनों कैंडल ने तोड़ दिया, तो मुझे लग रहा था कि अभी ये रिटेस्ट करके वापस नीचे जाएगा, लेकिन हमको नीचे की ट्रेड नहीं लेनी है। क्यों? 15 मिनट में ओवरऑल टाइम फ्रेम जो ओवरऑल ट्रेंड है वो अप है, और यहां पर एक मेजर रेजिस्टेंस बैठा है। देखिए इसको पहले डिलीट करते हैं। ये जो मेजर रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, जब तक इसको मार्केट ब्रेक नहीं करता है तब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं आया है। इसको ब्रेक करेगा तब मार्केट डाउन ट्रेंड में आया है। ठीक है, अभी तक के मार्केट क्या है, यहाँ से आया, ऊपर से आया, ये साइडवेज भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ नीचे की ट्रेड तो मैं लूंगा ही नहीं। मार्केट इसको टेस्ट कर चुका है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इसके 0.5 को तोड़ तो दिया है, लेकिन यहाँ पर जो है 15 मिनट में मार्केट रिकवरी कर ले रहा है। ये देखिए 15 मिनट की कैंडल भी आपको देखनी है। विक बना दिया, ऊपर क्लोज कर दिया का मतलब क्या है, 15 मिनट में बाइंग आ गई है। यहाँ तो ब्रेक किया है, लेकिन 15 मिनट में बाइंग आ गई है। ट्रैप कर सकता है मार्केट। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया,
ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। अब देखो आप क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ एकदम से आपने ट्रेड तो नहीं ली, ठीक है, यहाँ आपने एकदम से ट्रेड नहीं ली, ये रेड कैंडल से कोई मतलब नहीं, क्योंकि 15 मिनट ऊपर क्लोज कर दिया है अचानक से, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर से ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। अब क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्केट ने ट्रैप किया, मार्केट डाउन ट्रेंड 15 मिनट में कंटिन्यू तो कर रहा है। अगर आप देखोगे तो 15 मिनट में कहीं ना कहीं मार्केट डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू तो कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, भले विक बना रहा है यहाँ पे और छोटी सी ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो इसका मतलब है फिर से रेड कैंडल बनाया, तो मार्केट कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश तो कर रहा है। तो मार्केट ये जब ऊपर जाने लगा तो यहाँ से लेके यहाँ का लेवल जब मार्क करोगे आप देखोगे तो ये देखिए 0.56 का जोन आ गया, ठीक है। मार्केट 0.56 के जोन तक गया और एक बड़ी रेड कैंडल बना दिया यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि मार्केट फर्दर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना चाह रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना चाह रहा है, लेकिन अभी कोई अभी अभी हमको ट्रेंड नहीं लेना है, क्योंकि ये पैटर्न क्या है देखिए, ये अब ट्रेंड है, हायर हाई बना रहा है, ठीक है। जब तक हायर हाई बना रहा है तब तक शांति से बैठो। उसके बाद ये ग्रीन कैंडल एंड फिर ये छोटी सी रेड कैंडल आ गई, इसने इसकी ये ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया, ये ट्रेंड लाइन को तोड़ा, इस हायर हाई को भी तोड़ा। लेकिन तोड़ा है तो तुरंत ट्रेड नहीं लेते हम, तोड़ते से ही तुरंत ट्रेड नहीं लेते। तोड़ा है, देन ग्रीन कैंडल बनाया है, देन अगेन रेड कैंडल बना दिया है। मतलब 2 बार इसको तोड़ने के बाद 2 बार टेस्ट कर लिया मार्केट ने, देखो, ठीक है। ये रेड कैंडल बनाई, ग्रीन बनाई, रेड बनाई, एक रीटेस्ट, देन ग्रीन कैंडल बनाई, देन रेड कैंडल बनाई, दूसरा रीटेस्ट। अब समझ में आ गया है कि कहीं ना कहीं 15 मिनट में डाउन ट्रेंड भी बन रहा है। इतनी बारीकी ट्रेड भी ले सकते हो, लेना चाहो तो आप लोग ले सकते हो। धीरे धीरे एक्सपीरियंस दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये डाउन ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है मार्केट। प्राइस एक्शन को पढ़ने की कोशिश करो। ये यहाँ पर बड़ी रेड कैंडल बनाई, ग्रीन रेड ग्रीन देन अगेन रेड, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस कैंडल पे एक ट्रेड बनती है, डबल रीटेस्ट हो गया देखो आप। और इनफैक्ट एक और चीज़ बताऊं तो इसका भी 0.56 लेवल देखोगे तो वो टेस्ट कर लिया है मार्केट ने, उसके ऊपर क्लोज नहीं किया मार्केट ने, ठीक है। ये देखिए इसका 0.56 लेवल आया, फिर इसका 0.56 लेवल आया, इस ट्रेंड को तोड़ा, रीटेस्ट किया, कैंडल बनाया, एंड देन ये देखिए नीचे आ गया मार्केट, ठीक है। तो ये जो कैंडल ऑप्शंस में देखोगे ना तो ये बहुत बड़ी कैंडल बनी है। 1:15 पुट में मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ये देखिए 1:15, ठीक है। ये और यहाँ पर हायर हाई भी बन रहा है ऑप्शंस में, देखो ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन। तो ये जो 1:10 की कैंडल आई है इसमें देखो आप, ये देखो ऐसे प्रेडिक्शन में क्या मेजर लोग क्या रीड कर रहे हैं उसके हिसाब से मार्केट चलेगा। मार्केट में जहां मेजोरिटी लोग, बड़े लोग क्या देख रहे हैं, मैक्सिमम लोग क्या देख रहे हैं, वो ही चल रहा है मार्केट के अंदर। आपको उसी को देख के ट्रेड लेना है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना कितना स्टॉप लॉस आया आपका, 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है, 7 से 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और ऊपर टारगेट कितना है 15। आपको 1:1.5 लेके निकलना है, तो 12 पॉइंट ये आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। और 1:1.5 लेना इसलिए भी जरूरी क्योंकि नीचे फिर ये देखिए ये सब जगह पे जो है मार्केट रिवर्स खा जाता है। ये देखिए एरिया है ना, ये एरिया है 1:1.5, यहाँ पर कहीं पर भी लेके निकल लो, क्योंकि यहाँ से यहाँ टच तो नहीं किया मार्केट, लेकिन टच करते ही मार्केट भाग सकता था। यहाँ 15 मिनट में ऐसा कुछ होगा, देखते हैं अपन। 15 मिनट भी थोड़ा सा बचा हुआ है, लेकिन हाँ वो बाइंग एरिया है, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। ये मेरा एक्सपीरियंस मेरे को पता है कि मार्केट इसको अभी तरह से तोड़ेगा नहीं। मार्केट में ये विक हो गई या ये क्लोजिंग एरिया हो गया 15 मिनट का, जैसे ये है, ये 15 मिनट का क्लोजिंग एरिया हो गया, ये सब एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं। तो आप 1:1.5 वहाँ पर आराम से जो है लेके निकल सकते थे। यहाँ आ गया, अब मार्केट ऊपर ग्रीन फिर से एक बना दिया, आप शांति से बैठ जाओ, रेड ग्रीन। अब देखो प्राइजेक्शन क्या बोल रहा है पहले, ठीक है, ग्रीन देन अगेन एक बड़ी रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बना दिया। अब हमको ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट ने क्लियर कर दिया है कि एक वीक, ये दूसरी वीक भी बना दी मार्केट ने 15 मिनट में। तो 0.56 लेवल को 15 मिनट में नहीं तोड़ पा रहा है, तो वहां पर से एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है, मार्केट बुलिश हो गया। यानी कि अब ये समझ में आ रहा है कि मार्केट को कहीं ना कहीं 0.5 का जो लेवल है उसको टेस्ट करने के लिए जाना है। इसलिए मार्केट जो है ये गैप बचा हुआ था ना, मोस्ट प्रोबेबली ये जो गैप यहाँ पर बचा हुआ था 0.5 लेवल का, ये गैप को मार्केट फिल करने के लिए जाएगा। मार्केट अपने स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए 90% टाइम अपना स्ट्रक्चर मार्केट कंप्लीट करता है। तो ये देख लीजिए, अब मार्केट ये यहाँ से ऊपर गया, छोटी सी रेड कैंडल बनाई, बिना प्रोजेक्शन के चल रहा है, अचानक ग्रीन कैंडल बना दी, कुछ नहीं करना है हमारे को ऐसी जगह पे नहीं घुसना है। ग्रीन रेड रेड, ये छोटी सी ग्रीन कैंडल बनाई, थोड़ी सी बड़ी ग्रीन कैंडल होती तो अच्छा होता है, लेकिन 0.5 का लेवल है, तो यहाँ पर हम लोग को कोई ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। 0.5 के लेवल पे वरना मार्केट रुक जाएगा। और मार्केट अब बेयरिश हो चुका है, हमको बेयरिश होने के लिए जो है अपने सिम्टम्स दिखा रहा है। एक तो मेजर रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आ रहा है, तो अवॉइड करना है कि आपको ऊपर की ट्रेड लो। पर ये अच्छी ग्रीन कैंडल अगर होती, ये अगर ग्रीन कैंडल अच्छी बनती यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली, और यहाँ पर कुछ गैप होता तो हम सोच विचार करते, क्योंकि यहाँ स्विंग से लेके ये स्विंग 0.5 लेवल है, ठीक है। ये स्विंग जो लास्ट स्विंग है वहां से लेके ये जो 0.56 लेवल से मार्केट आ रहा है, देखिए ट्रेंड की तरफ। जब भी 0.56 लेवल पे अगर कोई बड़ी कैंडल मिलती है तो छोड़ना मत, अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल। तो ये कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, छोटी सी है, इसलिए छोटा सा चला, यहाँ पर आके रुक गया, वापस एक बड़ी रेड कैंडल बना दी, देन रेड रेड, देन ग्रीन, देन रेड रेड। अभी क्या कर रहा है देखिए,
मार्केट ने इसको छू लिया। अभी आगे का प्रदर्शन देखते क्या कर रहा है मार्केट। छूने के बाद ये 15 मिनट में बड़ी रेड कैंडल बना दी मार्केट ने, बट अब देखिए क्या है सिनेरियो। मार्केट में आप बोलोगे कि यहाँ से नीचे की ट्रेड ले सकते हैं क्या, यहाँ से नीचे की ट्रेड अपन ले सकते हैं क्या, तो मैं नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि एक ट्रेंड लाइन जा रही है। देखिए ट्रेंड लाइन का क्या मतलब है, ये 2 पॉइंट अपन ने जोड़े हैं। देखिए एक ये पॉइंट जोड़ा है एंड एक ये पॉइंट जोड़ा है, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन फॉर्म हुई है। तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट एक हायर हाई के पैटर्न में चल रहा है। जब भी हायर हाई के पैटर्न में चल रहा है तो डाउन ट्रेंड की ट्रेड जो है थोड़ा सा अवॉइड करना डाउन ट्रेंड की ट्रेड। एक ये कारण है। दूसरा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेवल है वो लेवल अगर आप चेक करोगे तो ये देखिए 0.56 का लेवल भी बैठा हुआ है। मार्केट अगर एक हायर हाई बना रहा है तो इस लेवल से या ट्रेंड लाइन के लेवल से अचानक से मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। तो ये मार्केट नीचे आया, ग्रीन बनाया, अब ये में के ऊपर है तो हमको कोई लेना देना नहीं है, थोड़ा सा रेड एंड देन अगेन अभी कोई बिना प्रोजेक्शन के मार्केट वापस नीचे आ गया, ये लेवल पे आ गया, ये लेवल पे आ गया। ये देखिए 0.56 के लेवल पे कुछ नहीं कर सकते हम लोग। मार्केट वहाँ से फिर तोड़ते हुए यहाँ आ गया। ये देखिए ये जो ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन को रिस्पॉन्ड करते हुए एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। देखिए ट्रेंड लाइन में बाइंग आई है, ठीक है। जो लोग ट्रेंड लाइन पे बाई करते होंगे, ट्रेंड लाइन बायर सेलर होंगे, ट्रेंड लाइन को रिस्पॉन्ड करते हैं, उनके कारण ये बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही। पर वो जो है सस्टेन नहीं कर पाई, क्योंकि मैं बताया कि डाउन ट्रेंड बनने का सिनेरियो बन रहा है, सस्टेन नहीं करी। देन छोटी रेड कैंडल, फिर ये जब तक ये अब ये लाइन जो है ट्रेंड लाइन नहीं टूटती है, अपने को कोई ट्रेड लेना ही नहीं है, बैठे रहो शांति से, देखते रहो। ये फिर से ग्रीन कैंडल आई, फिर एक रेड कैंडल आई, देन छोटी रेड कैंडल आई, ठीक है। अभी तक के भी प्रॉपरली जो ट्रेंड लाइन है टूटी नहीं है, लेकिन अब इसके बाद ये समझ में आ जाता है कि ट्रेंड लाइन टूटने वाली है। पर अब 3:15 हो गया, तो अब क्या ट्रेड लोगे, तो ये दिन आपका हो गया खत्म, ठीक है। और यहाँ 3 बजे से लेकर 3:15 तक देखोगे तो ट्रेंड लाइन नहीं टूटी थी। ट्रेंड लाइन किस में टूटी है? 3:15 के बाद टूटी है। इस कैंडल ने ट्रेंड लाइन तोड़ी है, देखिए, यानी कि 3:15 के बाद, यानी कि ये 3:15 नहीं, 3:20 की कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा एंड तोड़ते से ये आखिरी में बड़ी रेड कैंडल आ गई। ये लोग जो है होल्डिंग वाले लोग जो हैं, BTST STBT, जो बाई टुडे सेल टुमारो, सेल टुडे बाई टुमारो करते हैं या ओवरनाइट होल्ड करते हैं, वो लोग सेल करके गए हैं। मोस्ट प्रोबेबली कल मार्केट गैप डाउन खुल सकता है, क्योंकि ये जो स्विंग था, ये जो लेवल था, 15 मिनट में दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो बड़ा स्विंग बैठा हुआ है यार, सबको डिलीट कर रहा हूँ अभी फिलहाल में, ठीक है। ये जो स्विंग बैठा हुआ है, ये देखिए, ये एक स्विंग, ये 2 स्विंग, ये 3 स्विंग, ये तीनों स्विंग को मार्केट ने 15 मिनट में तोड़ दिया है। अब अगर मार्केट को इनको ट्रैप करना होगा तो कहीं ना कहीं मार्केट, अगर इनको ट्रैप करता है मार्केट, तो कहीं ना कहीं गैप अप ओपन होके नीचे आएगा, या साइडवेज होगा, या तो फिर क्या करेगा मार्केट, साइडवेज खुलते से ही मार्केट जो है स्विंग, या तो फिर क्या करेगा मार्केट के, हो सकता है कि यहीं से साइडवेज खुले, हल्का सा जो है ऊपर रीटेस्ट करे एंड देन नीचे आ जाए, या हो सकता है कि सीधा गैप डाउन खुल जाए। गैप डाउन खुलेगा तो फिर हमको कोई रेजिस्टेंस लेवल देखना पड़ेगा कहाँ पर है, और फिर वहाँ से कैसे रिकवरी कर रहा है, फिर वो कल के प्रेडिक्शन पे पता पड़ेगा, कल का दिन क्या बोलता है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली कल गैप डाउन ही लग रहा है मुझे, जो कि प्रेडिक्शन बता रहा है उस हिसाब से गैप डाउन है। तो अगर मार्केट को ट्रैप करना होगा तो कहीं ना कहीं फिर गैप अप करके नीचे लेकर आएगा, तो उन लोगों को ट्रैप कर देगा, ठीक है। वो कल क्या सिनेरियो बनता है कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, ये था आज का एनालिसिस। आप लोग डेली इस तरीके से देखिए और अपना भी दिमाग लगाइए, अपना भी रीडिंग करिए चार्ट्स को, आप लोग क्या देखते हैं, क्या देख पाते हैं, सबको स्टडी करिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सिर्फ मेरे चैनल को देखिए, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ ऐसा कि मैं ही आपको जो है प्रॉफिटेबल बनाऊंगा या मैं कोई 30 मार खाऊं, नहीं। मैं जो एक्सपीरियंस लिया हूँ मैं डेली आप लोगों से शेयर करता हूँ। आप लोग और भी लोग जो आपको लगते हैं कि जिनका आपको समझ में आता है कि हाँ यार इससे अच्छा सीख, मतलब सिर्फ ग्रीन और रेड देख के या प्रॉफिट एंड लॉस देख के आप लोग कुछ नहीं सीख पाओगे। आप टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए वीडियोस देखो, उसको प्रैक्टिस करो। हर किसी के वीडियोस देख के किसका क्या अच्छा लग रहा है, किसका क्या बुरा लग रहा है, उसको हटाइए, किसका क्या अच्छा लग रहा है उसको आप एब्जॉर्व करिए, उसको लीजिए, अपने रूल्स बनाइए, अपना मार्केट में स्टडी करिए। आप क्या मार्केट को ऑब्जर्व करते हो, कैसे ऑब्जर्व करते हो सकता है आप किसी से अच्छा कर पाओ, हो सकता है किसी से बुरा कर पाओ, सब चीज को क्लब करके एक एक्सपीरियंस बना के आप मार्केट में प्रॉफिटेबल हो। इसी तरीके से मार्केट में प्रॉफिटेबल हो जा सकता है। इसी तरीके से आप टॉप 1%, टॉप 5%, टॉप 10% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स में आ सकते हैं। इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। मुझे कोई कोर्सेज सेल करना नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को कोई मीठी मीठी गोलियां बना के नहीं देता हूँ। मार्केट इतना आसान नहीं है, नहीं हो पाओगे प्रॉफिटेबल। मार्केट हर समय, हर 2 महीने, हर 3 महीने, हर 6 महीने, हर 1 साल में बदलता रहता है और आपको मार्केट के हिसाब से बदलना है। इतना ज़्यादा मेहनत कर सकते हो, इतना बदलाव झेल सकते हो तो ही मार्केट में टिकना, नहीं तो कोई दूसरी फील्ड चुन लेना। और इंसानी शक्ति बहुत होती है, आप लोग मार्केट में बिल्कुल टिक सकते हो, बिल्कुल आप सीख सकते हो। हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर इच्छा है, दृढ़ शक्ति है, तो आप मार्केट सीख जाओगे, दिन प्रॉफिटेबल हो जाओगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।